झारखंड के मंत्रियों का, विधायकों का और सफेदपोशों का बालू की काली कमाई से पर्दाफाश हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि झारखंड में तो भोजपुरी भाषा और मगही भाषा को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। और जिन सफेदपोशों के नाम सामने आ रहे हैं, उनका नाम सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और सरकार, जो सरकार में है, जो पार्टी आरजेडी सरकार का अभिन्न अंग है, उसी के एक नेता ने, विधायक ने ऐसी पोल पट्टी खोल दी है जिससे हेमंत सोरेन को ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी सरकार को नंगा कर दिया है। आप जरा ये बयान सुनिए। मेरे ऊपर भी जांच होना चाहिए। अगर हम इस काली कमाई में हो और हम कहीं से दोषी हो तो तुरंत मंत्री से मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता हूं, विधायक से भी इस्तीफा दे सकता हूं। आज क्यों इस मुद्दे को रखता है? तो ये समझने की बात है कि अगर आज असम के चुनाव नहीं रहता तो ये मुद्दा जो है कौन रहता, क्योंकि इसकी कमाई कहीं ना कहीं दबे जुबान में हर जनप्रतिनिधि को जाता है। हम तो कल ही इतने आक्रामक हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसे लग रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है सरकार को कमजोर करने के लिए। सरकार की सेहत ठीक है, चलेगी लंबी। की बहाली बहुत बड़े पैमाने पे होगा और इसी हेमंत सोरेन की सरकार में होगा। हेमंत है तो हिम्मत है। विधानसभा से बालू लोड होता है, हमारे थाना में जाके ट्रैक्टर ने 2 हमारे गरीब मजदूरों का जान ले लेता है, उस पर वो कुछ नहीं। हाल से देख लिए, ये आज 10-15 साल से पासिंग का धंधा चल रहा है। मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया। क्या कल जब तेजस्वी यादव आएंगे तो ये बातचीत होगी? आरजेडी का क्या रुख है इस पर? प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो आम जनता क्या इसे ऐसे नहीं समझेगी कि महागठबंधन सरकार में जो प्रशासन है वो बेलगाम है और ये सारी चीजें, गतिविधियां चल रही हैं और उस पर कंट्रोल नहीं है? अगर आप विरोधी को मौका दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो तो ताक लगाए बैठे हैं, वो तो चाहता ही है। नमस्कार। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां असम में हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता, युवा नेता तेजस्वी यादव का रांची आगमन हो रहा है। और इस बीच जहां एक तरफ आसमान में सूरज कुछ ज्यादा तप रहा है, वहीं झारखंड की सियासी तपिश भी बढ़ी हुई है। भाषा विवाद का मुद्दा दोबारा जिंदा हो गया है। इसके अलावा महागठबंधन में जो घटक दल है, जो सहयोगी हैं, वो खनन, जो अवैध खनन है, और दूसरी ओर विधि व्यवस्था के मसले पर अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हेमंत कैबिनेट में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद हैं। हम उनसे इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। सर, एक तो पहले स्वागत है आपका। तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या आप लोगों की तैयारी है अपने नेता के स्वागत के लिए, और पूरे कार्यक्रम की क्या तैयारी? देखिए, आपने जिस तरह से असम को जोड़ते हुए झारखंड के तापमान को बढ़ाए, तो हम आपको बता दें कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी जी का 2-3 बार प्रोग्राम पहले से ही लग चुका था यहाँ, चूंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको दिया है और इस जिम्मेवारी को बेखूबी वो निभा भी रहे हैं। तो इसके पहले ही कार्यक्रम लग चुका था। असम में तो तापमान आज बढ़ा और झारखंड में, लेकिन चूंकि कार्यक्रम ये पहले से फिक्स था और उसी के दरमियान जो है वो आ रहे हैं। और जिस बातों को आपने कहे, तो इस पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में एक उत्साह है, खुशी है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया और पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी बनने के बाद तेजस्वी यादव जी झारखंड आ रहे हैं। तो ये गांव से लेकर, पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर जिला और राज्य में काफी उत्साह है, जिसका उत्साह का जो है आप देखिएगा कल उनके स्वागत में जो पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, तो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी उत्साह उनके राष्ट्रीय कार्यकारी बनने के बाद है। तो काफी स्वागत में है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, वो कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन झारखंड की सियासत में जो चल रहा है वो बहुत कुछ जो है अब आया है। एक तो तमाम रिपोर्ट्स और आपके जो बयान हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहा है, झामुमो की तरफ से बयान आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में खींचतान है। तो कल का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं तक सीमित रहेगा, कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने तक सीमित रहेगा, या जो चल रहा है घटनाक्रम उसका भी असर होगा, उस पर भी बातचीत होगी आपकी आपके नेता से? देखिए, जब नेता है, इतने बड़े नेता है, तो स्वागत समारोह के बाद, अभिनंदन के बाद तो इसकी भी समीक्षा करेगी, भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है। ये तो सार्वजनिक है कि जिसकी जो ड्यूटी है, पॉलिटिकल लोग है, तो उन चीज़ों को देखेगा कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ी हुआ है, गठबंधन की सरकार इतनी मजबूती से चल रहा है, फिर इस तरह की बयान क्यों। और एक चिंताजनक विषय की बात तो है कि असम चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी का बयान आया, फिर प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, फिर 2-3 दिन नहीं बीता हमारे ही विधानसभा में एक थाने को चिन्हित करके लेटर लिख करके देना, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर के इस तरह का
ये लोगों ने साजिश करके जो है कर रहा है, चूंकि उनका वो विधानसभा क्षेत्र में है। जबकि उस थाने के विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बोले, फिर चीफ सेक्रेटरी से बोले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई भी किया। तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बोला, तुरंत वहां के डीसी को बोला गया, डीसी ने कमेटी गठित किया और बोला जो लोग इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करना है, किसी को छोड़ना नहीं, चाहे वो कोई क्यों नहीं हो। तो इस तरह से जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, फिर अपने थाना से हटके, ये कोई आज की बात तो है नहीं, आप बीजेपी के काल से देख लिए, ये आज 10-15 साल से पासिंग का धंधा चल रहा है, बालू का काला कारोबारी चल रहा है। तो हम ये जानना चाहते कि भाई जिस हमारे थाने में घटना घटा उसको हम लोगों ने सूचना मानने को दिए, और जब उनके ही थाना जिसने लेटर पैड में लिख के दे रहा है उनके घर के सामने है वो थाना, और वहां पुड़िया हर विधानसभा से बालू लोड होता है, हमारे थाना में जाके ट्रैक्टर ने 2 हमारे गरीब मजदूरों का जान ले लेता है, उस पर वो कुछ नहीं बोला, उस पर उस थाने के विषय में कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 थाना पार होकर के जाके पथरगामा थाना को टारगेट किया। हमने कहा कि उसमें उसका स्वागत किया। आप लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप है इस मसले पर, अवैध खनन की बात सबसे पहले के राजू आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि अवैध माइनिंग हो रही है और ये जिला प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। इसके बाद प्रदीप यादव पत्र लिखते हैं और उसके बाद वो ट्वीट करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें बताते हैं। इसके बाद आपकी तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है, जांच की मांग होती है। सवाल ये होगा कि राजनीतिक दलों का आपस में जो एक तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो तमाम महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, दूसरी ओर जो एक मसला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो आम जनता क्या इसे ऐसे नहीं समझेगी कि महागठबंधन सरकार में जो प्रशासन है वो बेलगाम है और ये सारी चीजें गतिविधियां चल रही हैं और उस पर कंट्रोल नहीं है? नहीं, जो हमने चैलेंज में देखे, जो के राजू जी का बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, वो सभी पूरे राज्य के डीसीएसपी पर उंगली उठाया और जो चल रहा था उस पर बात किया उन्होंने। तो उन्होंने जांच की मांग किया, धरना प्रदर्शन की मांग किया, तो सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन गुड्डा का जो मामला आया है, गुड्डा का मामला सिर्फ एक थाना जो हमारे विधानसभा का था, इसीलिए कि हमने कहा कि भाई ये आज की घटना नहीं है, ये 12-14 साल से चली आ रही है और इस तरह से कई निर्दोष आदमी का जान गया। तो क्या जो मर्डर करता है उस पर 302 का मुकदमा होता है, और जो काला कमाई से लोगों का जान हत्या कर देता है क्या उस पर 302 का मुकदमा नहीं हो, चाहे वो एसपी क्यों नहीं हो, उस थानेदार क्यों नहीं हो, या जो इस काला कमाई में जो पॉलिटिकल लोग हैं उस पर 302 का मुकदमा क्यों नहीं होगा कि भाई आपने उस काले कमाई को बढ़ावा दिए जिसके वजह से लोगों की जान जा रही है। आपने इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखा है, जांच होगी। एक हम ऐसे मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे आपसे जो आरजेडी के लिए कोर मुद्दा है और आप लोग इस पर मुखर भी रहे हैं। जेटेट की नई नियमावली आती है, कैबिनेट से उस नियमावली को मंजूरी मिली, उसमें से भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया। क्या कल जब तेजस्वी यादव आएंगे तो ये बातचीत होगी? आरजेडी का क्या रुख है इस पर? नहीं, आरजेडी ने पहले ही अपना रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख दिया है और मैंने अपने लेटर पाइट में लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। वो सार्वजनिक भी हम सोशल मीडिया में, अपने सोशल मीडिया में भी किए कि हमने जो है वहां पर मांग किया अंगिका का, मगही का, ये सारे मांग जो है हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से किए हैं। 3 एमएलए उसमें गए थे, हमारा राजा भाई भी था, उसमें सारा एमएलए मिलकर दिए, क्योंकि संथाल परगना में ये आता है, साहिबगंज जिला भी अंगिका भाषा में आता है, गुड्डा हमारा आता है, देवघर आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, ये मांग जायजे है, हम लोग 3-4 एमएलए हैं और इस पर हम लोग अगला कैबिनेट में विचार करें। सवाल इसलिए है संजय जी क्योंकि ये मुद्दा जो है नया नहीं है। फरवरी 2022 में चरम पर था भाषा विवाद का मुद्दा, जेटेट को लेकर ही सड़क पर युवा थे। इस बार भी वो हंगामा हो रहा है और आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब फरवरी 2022 में यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भोजपुरी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा और जो लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषाओं के खिलाफ होंगे मैं उनके खिलाफ होऊंगा। तब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, आज मुख्यमंत्री हैं। अब तेजस्वी यादव आ रहे हैं, लालू यादव के बेटे हैं और उनकी छवि उनमें दिखती है और वो भी काफी मुखर हैं। तो क्या तेजस्वी यादव से भी इस मुद्दे पर उसी मुखरता और आक्रामकता की उम्मीद की जाएगी? हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव जी से बात हुई तभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड पे लिख के दिए इस मांगों को। तो हमारा नेता आज भी उस पर अड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता पूर्वक लिया है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस चीजों को आप उठाए, जिस तरह से प्रदीप जी ने हर मुद्दे को बड़ी मजबूती से रखता है सदन में और लेटर पैड को और चिट्ठी को, पेपर अखबार को चमका करके बोलता है, और जहां जिस जिले में वो विधायक है उस जिले में इस तरह से बालू गिट्टी से हत्या हो रही है, उस पर क्यों नहीं आज तक जो है विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती से रखा, आज क्यों इस मुद्दे को रखता है? तो ये समझने की बात है कि अगर आज असम के चुनाव नहीं रहता तो ये मुद्दा जो है गौन रहता, क्योंकि इसकी कमाई कहीं ना कहीं दबे जुबान में हर जनप्रतिनिधि को जाता है। हम तो कहें कि मेरे ऊपर भी जांच होना चाहिए, अगर हम इस काले कमाई में हो और हम कहीं से दोषी हो तो तुरंत मंत्री से मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता हूं, विधायक से भी इस्तीफा दे सकता हूं। लेकिन हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया इस सारे घटना को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई चल रहा था। लेकिन इतना जल्दी जो उतावला होकर इस तरह से किया, हमको नहीं समझ में आया कि भाई ये क्या हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं से मेरे को टारगेट किया कि इस काली कमाई का हम हिस्सा ले रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधि का, एक्स वर्तमान जो भी है, सबका जांच हो जाए और पता चल जाएगा
कि कौन कौन लोग इसमें नहीं। अब अवैध खनन का मसला आ गया, भाषा विवाद का मसला आ गया, विधि व्यवस्था का मसला आ गया, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब घटक दल ही इतने आक्रामक हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसे लग रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है सरकार को कमजोर करने के लिए। सरकार की सेहत ठीक है, चलेगी लंबी। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, ये हमारे लिए भी और पूरे राज्य के लिए भी चिंताजनक विषय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव में आसाम में हैं। इस तरह की बातें अभी झारखंड में नहीं होना चाहिए था। और अंदर खाने में जो गठबंधन में खुद है, चर्चा मिनिस्टर है, ये अगर किसी तरह की इस तरह की बात था, हम तो प्रभारी से भी आग्रह करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से भी करेंगे, प्रदीप जी से भी करेंगे कि अगर इस तरह की आपको लगा, क्योंकि आप एक दल के नेता हैं सदन के, अगर इस तरह की कहीं कोई बातें था तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय लेके इसकी वार्ता करते, इसको सार्वजनिक करने की बात नहीं था। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई उस पर नहीं करता, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता, आपकी बातों को नहीं सुनता, तो आप तो स्वतंत्र थे डिसीजन लेने के लिए। आप लोगों के आपस में आरोप प्रत्यारोप जो है उसने तो सवाल खड़े किए ही, और जनता को जो है कंफ्यूजन में डाला। इस बीच सरयू राय जो हैं वो फेसबुक पोस्ट करते हैं और वो एक सरकार का नया फॉर्मूला तय करते हैं कि अगर वो अपने जो सहयोगी हैं अगर उनसे अलग भी हो जाते हैं तो हमारे पास ये संख्या बल है कि हम सरकार बना, मतलब हेमंत सोरेन सरकार बना लें, और समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे। क्या चल क्या रहा है? देखिए, अगर आप विरोधी को मौका दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो तो ताक लगाए बैठे हैं, वो तो चाहता ही है। और सरजू राय जी अगर यूपीए के उतने बड़े ही शुभचिंतक थे, तो जिस तरह से जयराम मातो एक एमएलए जीत करके यूपीए की तरफ आके बैठा, तो सरजू राय जी का पता नहीं, चूंकि हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं और आदर सम्मान करते हैं और बड़े लीडर हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन सरजू राय जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उसके अंदर खाने में कुछ जरूर पक रहा है। लेकिन हम पर्सनल उनसे आग्रह करेंगे छोटा भाई के नाते कि पहले वो आके पक्ष में बैठे, तब इस तरह की बयान दे, तो हमको लगेगा कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति जगह है। उन्होंने कई बार कहा है कि हेमंत सरकार के कई कामकाज से मैं खुश हूँ, मुख्यमंत्री की भी सराहना की है, उनके नेतृत्व की सराहना की। जब बीजेपी छोड़ करके हेमंत सरकार का किसने तारीफ नहीं कर रहा है काम का, चाहे नौकरी का मामला हो, विकास का मामला हो, जिस तरह से केंद्र सरकार ने झारखंड का पैसा रोक दिया, उसके बाद वो बोला कि झारखंड कंगाल हो जाएगा, झारखंड में पैसा के चलते काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, लोग को वेतन नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष का जो काम है, जो बीजेपी का अपना काम है, वो अपना काम करा, तो हम लोग उससे घबराने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो गठबंधन के दल है उसको नियंत्रण में बात करना चाहिए, पार्टी कॉलम में रखना चाहिए, मुखिया से बात करना चाहिए। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।